आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख तजम्मुल अहमद। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की मरकजी वजारत के मुताबिक रसोई गैस की कीमतें बरकरार। सरहदी देहात मुल्क की सलामती का पहला जुज, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू में असेंबली का बजट इजलास जारी, कई मेंबरान ने उभारे अवामी अहमियत के मामलात। और गुलमर्ग में 2 MLD गुंजाइश वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर को मंजूरी, असेंबली में दी वजीर आला ने जानकारी। अब खबरें तफसील के साथ। पेट्रोलियम व कुदरती गैस की मरकजी वजारत ने कहा है कि कारखानों और होटलों में इस्तेमाल होने वाले तिजारती LPG सिलेंडर्स की कीमतें मार्केट के मुताबिक तय की जाती हैं और इन कीमतों पर अमूमन हर माह नजरसानी की जाती है। वजारत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि इनका इस्तेमाल मुल्क में कुल इस्तेमाल होने वाले LPG का 10% से भी कम है। वजारत के मुताबिक आज तिजारती सिलेंडर्स की कीमत में इजाफा सऊदी कंट्रैक्ट प्राइस में 44% इजाफे की वजह से हुआ है। वजारत ने मजीद कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अज़्म के मुताबिक घरेलू सार्फिन के मफादात को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। रसोई गैस फी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फराहम किए जाने वाले फी सिलेंडर की कीमत 613 रुपये में कोई तब्दीली नहीं की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि सरहदी देहात मुल्क की सलामती का पहला जुज है और सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग इस सलामती को बरकरार रखने के लिए कुर्बानियां देते हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने जम्मू के मकवाल सरहदी गांव में मुनक्कदा वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम से खिताब करने के दौरान किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हुकाम को हिदायत दी कि वो सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए तरतीब दी गई स्कीमों के फवाइद मुस्तकीम तक पहुंचाने को यकीनी बनाएं। अब पेश है जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की आज की कार्रवाई से मुतल्लिक खबरें। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का बजट इजलास जम्मू में जारी है। वक्फे सिफर के दौरान आज कई मेंबरान ने अवामी नौयत के मसाइल और मामलात उभारे। मेंबर असेंबली रियाज अहमद खान ने ईरान में दरमांदा हुए जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों की वतन वापसी का मामला उठाया। शब्बीर अहमद कुले ने स्पोर्ट्स सेक्टर में सरकारी दावों और जमीनी सतह पर दस्तियाब सहूलियात में तफावत का जायजा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील देने की मांग की। निजामुद्दीन भट्ट ने जिला अस्पताल बांडीपोरा में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी का मामला उठाया। बलवंत सिंह मनकोटिया ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के फंड्स पर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। ऐवान में अरकान कानून साजिया की तनख्वाहों से मुतल्लिक भी बासु मुबाहिसा हुआ, जिसमें डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना, जावेद हसन बेग, रणबीर सिंह पठानिया, सज्जाद गनी लोन, निजामुद्दीन भट्ट, मुजफ्फर इकबाल खान और शब्बीर अहमद कुल्ले ने हिस्सा लिया। कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर ने ऐवान की 3 फाइनेंशियल कमेटियों के चुनाव की खातिर नोटिफिकेशन जारी किया है। ये तीनों कमेटियां 11-11 अरकान पर मुश्तमिल होंगी। इस सिलसिले में नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल मुकर्रर है। कागजात की जांच 6 अप्रैल को होगी, जबकि 8 अप्रैल को नाम वापस लिए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर 13 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कानून साज असेंबली को जानकारी दी कि गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी इलाके में सफाई सुथराई और कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने का निजाम मजीद मुस्तहकम बना रही है। MLA क्रीरी वागूरा इरफान हफीज लोन के सवाल का जवाब देते हुए वजीर आला ने कहा कि इस मकसद के लिए 2 MLD गुंजाइश वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर को मंजूरी दी गई है, जिस पर 46 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर MLA गुलमर्ग पीरजादा फारूक अहमद शाह ने ज़मीनी सवाल उभारा। MLA जड़ीबल तनवीर सादिक के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि महकमा सियाहत इस सेक्टर से जुड़े अफराद की तरबियत साजी और रजिस्ट्रेशन के लिए मुनासिब इक़दाम कर रही है। जो टूरिस्टों का अराइवल है गुलमर्ग में, उस लिहाज से जितने अप्रूवल किए गए हैं वो काफी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये भी कोशिश है कि एक ट्रेड के साथ एक ही आदमी जो है वो जुड़ जाए। अक्सर क्या होता है कि एक ही आदमी जो है वो मुख्तलिफ चीजों के परमिट लेता है। एक ही आदमी ने 5 घोड़े के परमिट लिए होंगे, 2 ATV के परमिट लिए होंगे, घर में 3-4 गाइड के परमिट भी लिए होंगे, और यही चीज जो हम 10 फैमिलियों में और बांट सकते थे वो एक ही फैमिली में जो है वो सारा रुक जाता है। अब हमारी कोशिश है कि इसको हम रैशनलाइज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें कमाएं। MLA गुरेज नजीर अहमद खान ने इस मौके पर ज़मीनी सवाल उभारा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने ऐवान को जानकारी दी कि कठुआ जिले के बसोली इलाके में बिहानी खड़, सेवा दरिया और दीगर कई मकामी नदी नालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
18 करोड़ रुपए लागत का डीपीआर तैयार किया गया है। वो वजीर आला उमर अब्दुल्ला के बदले मेंबर असेंबली दर्शन कुमार की तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में बोल रहे थे। एमएलए अनंतनाग पीरजादा मोहम्मद सईद की तवज्जो दिलाओ तहरीर के जवाब में नायब वजीर आला ने ऐवान को बताया कि ब्राकपोरा, कंगनहाल, चित्रगुल रोड को हालिया सैलाबी रेले के नतीजे में काफी नुकसान पहुंचा है। नजीर अहमद खान गुरेजी की जानिब से पेश की गई तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने ऐवान को बताया कि गुरेज हल्के में वनपोरा, खंडियाल और बड़वन इलाकों को वाटर सप्लाई की मौजूदा स्कीमों के जरिए मुनासिब तरीके पर पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। एमएलए जड़ीबल तनवीर सादिक की तवज्जो दिलाओ तहरीक के जवाब में वजीर ने ऐवान को जानकारी दी कि मौसम में सरमा के दौरान लगातार गिरते दर्जे हरारत की वजह से दरियाई जहलिम में संगम के मकाम पर पानी की सतह महज 1 फुट तक रही, तब हालिया बारिशों के बाद यह सतह 7 फुट तक पहुंच गई है। नरेंद्र सिंह रैना के सवाल का जवाब देते हुए देही तरक्की और कोऑपरेटिव्स के वजीर जावेद अहमद डार ने ऐवान को जानकारी दी कि कोऑपरेटिव महकमे ने जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव असासों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अपनी कोशिशों में सूरत लाई है। असेंबली में आज की कार्रवाई के दौरान जल जीवन मिशन से मुत्तलिक हाउस कमेटी को मिशन पर अपना रिपोर्ट पेश करने के लिए दिए गए वक्त में 2 माह की तोसी को मंजूरी दी गई। इस सिलसिले में मज़कूरा हाउस कमेटी के चेयरमैन जस्टिस हसनैन मसूदी ने एक तहरीक पेश की जिसको ज़बानी वोट के जरिए मंजूर किया गया। इससे कबल मेंबरान असेंबली एजाज जान, श्यामलाल शर्मा, सज्जाद गनी लोन, मीर सैफुल्लाह, नजीर अहमद खान, एम तारिगामी और फारूक अहमद शाह ने जल जीवन मिशन की अमलावरी से मुत्तल्लिक कई खदशात उभारे। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि हाउस कमेटी ने अपने काम का बेशतर हिस्सा मुकम्मल किया है, ताहम कमेटी को हतमी रिपोर्ट पेश करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। कानून साज असेंबली की सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से मुत्तल्लिक कमेटी के चेयरमैन जस्टिस हसनैन मसूदी ने आज माली साल 2025-26 के लिए कमेटी की रिपोर्ट कानून साज असेंबली में पेश की। मेंबरान असेंबली एजाज जान, रणबीर सिंह पठानिया, डॉक्टर रामेश्वर सिंह और अर्जुन सिंह राजू ने आज ऐवान में कई मामलात के ताल्लुक से बिल पेश किए, ताहम सरकार की जानिब से यकीन दहानी मिलने के बाद इन मेंबरान ने अपने बिल वापस लिए। दनियासना असेंबली ने तनवीर सादिक और सज्जाद शाहीन की जानिब से 2 प्राइवेट मेंबर बिल्स को ऐवान में पेश करने की इजाजत दी। सरकार ने पीडीपी से वाबस्ता मेंबर असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा की डेली वेजर्स की मुस्तकली से मुतल्लिक बिल को मुस्तरद किया है। इसके रद्देअमल में पीडीपी के मेंबरान असेंबली ने आज ऐवान से वॉकआउट किया। कानून साज असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने सरकार की जानिब से लैंड ग्रांट्स बिल से मुतल्लिक एक तरमीमी बिल की हिमायत करने पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मुखालिफत की है। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में मरकजी मामलत वाली तालीमी स्कीमों की अमलावरी से मुतल्लिक सवाल उठाया। तालीम के मरकजी वज़ीर ममलिकत जयंत चौधरी ने इनके सवाल के जवाब में कहा कि मरकजी सरकार इस शोबे में मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों के जरिए जम्मू कश्मीर की मुआवनत कर रही है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाअत कर सकते हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में 2027 की मुर्दमशुमारी के लिए अपना इंदराज किया और इस तरह मुल्क में इस मुहिम का बाज़ाबिता आगाज हुआ। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने पीएचई महकमे के डेलीवेटरों को मुस्तकिल करने का यकीन दिलाया है। आज जम्मू में असेंबली के बाहर नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस ज़िम्न में असेंबली के अंदर अपना बयान दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब लीडर ऑफ द हाउस और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि भाई हमने इनको रेगुलाइज करना है और इसी टेन्योर में करना है। और मुझे लगता है जहाँ तो पीएचई के डेलीवेजरों को असेंबली की इंपॉर्टेंस नहीं पता। पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर जब भी कोई बात लीडर ऑफ द हाउस या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं तो उसको देश और स्टेट मानती है। तो लिहाजा जब हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक वादा किया है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया हुआ है कि हम इनको रेगुलाइज करेंगे, उसमें कमेटी भी बना दी, कमेटी की अब रिपोर्ट आनी है। वजीर तालीम सकीन ऐतू ने आज जम्मू में तालिब इल्म के एक ग्रुप को वतन को जानो प्रोग्राम के तहत तालीमी दौरे पर रवाना किया। इस मौके पर खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा, एमएलए बानिहाल सज्जाद शाहीन और कई अफसरान मौजूद थे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान राबी ने आज तेलबल श्रीनगर में मशहूर रूहानी दरगाह 12 सादात पर हाजिरी दी और उर्स के सिलसिले में वहां अकीदतमंदों के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। अब पेश है मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों से मुतल्लिक खबरें।
PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग जिले में अभी तक बंद मुख्तलिफ सियाहती मकामात को सयाहों और आम लोगों के लिए दोबारा खोले जाने की इंतजामिया से अपील की है। खैबरबल अनंतनाग में आज कई अवामी वफूद से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोगों को पेट्रोलियम मसनूआत और रसोई गैस की बिला खलल दस्तयाबी यकीनी बनाई जानी चाहिए। आज मेरे पास काफी डेलीगेशंस आई थी। पहलगाम में जो बिजवाड़ा लंगनबल पहलगाम रोड है, जिसके ऊपर बहुत सारे टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, बंद है, जिसकी वजह से वहाँ का रोजगार बुरी तरह से मुतासर हुआ है। और जो टूरिस्ट पहलगाम जाता है, जब वो चंदनवाड़ी नहीं जाता, उसको कोई जाने की कोई जगह नहीं है, डियर पार्क बंद है, तो वहाँ से मायूस होकर वापस आ जाता है। तो गवर्नर साहब से गुजारिश है कि एक तो ये जो बिजवाड़ा लंगनबल पहलगाम रोड है, इसको खोल देना चाहिए, ताकि वहाँ जो लोग हैं बेचारे, जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके वहाँ रिजॉर्ट्स बनाए हैं। इस दौरान पार्टी के नवमुंतखब जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुरा ने आज मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए इल्जाम आयद किया कि सरकार लोगों की ख्वाहिशात और उमंगों को पूरा करने में नाकाम हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने आज श्रीनगर में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सरकार लोगों की राहत रसानी के लिए काम कर रही है। इस दौरान पार्टी की खवातीन विंग का एक इजलास आज सूबाई सदर सबिया कादरी की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें तंजीमी उमूरात पर तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्टेट सेक्रेटरी पवन शर्मा ने कहा है कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार ने मुल्क में नक्सलवाद का मुकम्मल तौर खात्मा किया है, जो एक खुशाइंद कदम है। मुल्क में बुजुर्ग शहरियों को तिब्बी और दीगर सहूलियात फराहम करने की गरज से समाजी इंसाफ की मरकजी वजारत की जानिब से मुतारिफ की गई राष्ट्रीय वयोश्री योजना के आज 9 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस स्कीम की रूह से खत्ते इफलास से नीचे गुजर बसर करने वाले ऐसे बुजुर्ग शहरियों जिनकी आमदन 15,000 रुपए माहाना से ज्यादा नहीं है को आरामदेह जिंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जाती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और कर्मयोगी भारत के मुश्तरका एहतमाम से कल नई दिल्ली में एक हफ्ते तक जारी रहने वाला सधाना सप्ताह शुरू हो रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के 5वें यौम तासीस के सिलसिले में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम के बारे में कमीशन के सेक्रेटरी जगदीप गुप्ता ने आकाशवाणी न्यूज को बताया। We are celebrating Sadhana Saptah from 2nd to 8th April as part of 5th Foundation Day of Capacity Building Commission, which was set up in April 2021. Entire 1 week for various activities. 2nd April is the launch and national orientation. 3rd to 7th April are different other activities, including webinars, summary churchas, and various other activities. And 8th is the concluding day. During the week, we will be having many inaugurations, many launches, and our focus is to encourage all the government officials. रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर कश्मीर BS रावत ने कहा कि लोगों को पासपोर्ट की फराहमी से मुतल्लिक सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए नतीजा खेज इकदाम किए जा रहे हैं। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ एक खुसूसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह खिदमात लोगों की दहलीज तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ अजला में खुसूसी पासपोर्ट सेवा केंद्र कायम किए गए हैं। जो भी पासपोर्ट ऑफिस से संपर्क करना चाहता है उनके लिए हमारे पासपोर्ट ऑफिस में डेली बेसिस पे, डेली वर्किंग डे पे 10 बजे से 1:30 बजे तक इंक्वायरी काउंटर्स अवेलेबल है, खुले रहते हैं। दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन और दे कैन फ्रॉम द इंक्वायरी काउंटर। अदर देन दैट हमारे पास ईमेल के थ्रू भी वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारा ट्विटर प्लेटफॉर्म भी है, वो उस पर ट्विटर पे भी अपनी एप्लीकेशन स्टेटस या जो भी सूचनाएं हैं वहां से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर में एडिटोरियल एग्जीक्यूटिव सुहेल अहमद भट्ट की खालाजाद बहन गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गई। शोबे खबर के सरबराह तारिक राथर, न्यूज एडिटर अशफाक अहमद शाह और न्यूज रूम के दीगर अमले ने सुहेल अहमद भट्ट और दीगर लवाहिकीन के साथ ताजियत का इजहार करते हुए मरहूमा की जन्नत नशीनी के लिए दुआ की है। श्रिया सिंघाल ने आज डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर का ओहदा संभाला। उन्होंने महकमे के अफसरान और अमले के साथ एक तारुफी मीटिंग की। शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन ने श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर अपनी नौयत की पहली फूड वैन के कयाम को मंजूरी दी है। रेलवे के जम्मू डिवीजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंगल ने कहा कि रेलवे मुसाफिरों को जदीद सहूलियात फराहम करने का शुमाली रेलवे वादाबंद है। अब पेश है पुलिस की अवाम दोस्त और मंशियात मुखालिफ सरगर्मियों से मुतल्लिक खबरें। मुनशियात के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने जम्मू सूबे के सांबा जिले में अमान हुसैन नामी एक मुनशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। उधमपुर जिले के SSP अमोद अशोक नागपुरे ने आज शहीद PSI
दीपक शर्मा मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। दरियासला उन्होंने इसी टूर्नामेंट के तहत खेले जाने वाले पहले वॉलीबॉल मैच का भी इफ्तिताह किया। कश्मीर सूबे में भी पुलिस की मुनशियात मुखालिफ कार्रवाइयां जारी है। पुलिस ने शोपियान में आदिल अहमद मकरू और सोपोर में इरफान मजीद शाह नामी ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। दरियासला पुलिस ने अवंतीपोरा में मुनशियात की लानत के खिलाफ बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर CIK ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल के जुर्म में कुलगाम के रहने वाले डॉक्टर उमर फारूक भट्ट और शहजादा अख्तर के खिलाफ UAPA के तहत स्पेशल जज की अदालत में एक केस दर्ज किया है। इन दोनों के खिलाफ कश्मीर के हालात के बारे में बेबुनियाद खबरें फैलाने का इल्जाम है। क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर की जराइम से मुतल्लिक खुसूसी विंग ने डोडा जिले के छिली पिंगल तहसील के टिंडाला इलाके से ताल्लुक रखने वाले फरहत अब्बास मलिक नामी एक शख्स के खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में फर्द जुर्म दाखिल की है। मौसम। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 30.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 6:17 और गुरूब आफ्ताब शाम 6:52 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।